आज डेट है 26। हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज चैप्टर चला रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है व्रत। ठीक है, तो देखिए व्रत एक्चुअली व्रत होता क्या है। व्रत माना हमने यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पॉइंट, अनेक पॉइंट हैं। क्या है? अनेक पॉइंट है, ध्यान से देखना। ठीक है, हमने इनको मिला दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि व्रत जो है अनेक छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनने वाली आकृति होती है। नहीं समझ भाई? बोलो बोलो। तो व्रत जो है अनेक बिंदुओं से मिलकर बनी आकृति होती है। ठीक है, अब हमने इस पे देखा, इसका कोई पॉइंट मान लिया, केंद्र बिंदु मान लिया। ठीक है, यहाँ से हमने लाइन खींची, जिसे क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या कहते हैं ला? त्रिज्या। ध्यान से देखना, जिसे हमने क्या कहा? त्रिज्या। ठीक है, अब अगर हमने इसको यहाँ से यहाँ तक पूरी मिला दी, नहीं समझे, तो ये पूरी क्या हो गई? यहाँ से यहाँ तक व्यास। क्या हो गई? व्यास। समझे नहीं समझे? व्यास हो गई। ठीक है, हमने कहा व्रत में, ध्यान से देखना, व्रत में सबसे बड़ी जीवा, व्रत में सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। और व्रत में अनेक जीवाएं हो सकती हैं। व्रत में अनेक जीवाएं, जैसे हमने यहाँ पे व्रत बनाया, काफी जीवा डाल दी। व्रत में अनेक जीवाएं हो सकती हैं। नहीं समझे? व्रत में अनेक जीवाएं हो सकती हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जो व्रत है इसमें कोई ना कोई एक बड़ी जीवा जरूर होगी, तो कह सकते हैं व्रत की सबसे बड़ी जीवा, व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। नहीं समझे? बोलो बोलो। ठीक, तो ये क्या हो गई? ये व्यास हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये नोट करो, पहले उतारो उतारो। चलने दो। ठीक, लिखते जाओ साथ में। हमने लिखा व्रत का क्षेत्रफल। क्या बोला? व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? मैं पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। व्रत की परिधि, व्रत की परिधि 2 पाई आर। नोट करो सब लोग, आप लोग भी देखिए, नोट करो। ठीक है, तीसरा ये नोट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने ये लिया, हमने बीच से इसे काट दिया, अब ये बीच वाला हिस्सा ले लिया, ये अर्धवृत्त नहीं बन गया? बोलो बोलो, अर्धवृत्त बन गया। इसका ये क्या हुआ? केंद्र बिंदु। अच्छा, ये भी आर है और ये भी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो। ठीक, तो हमने कहा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान से समझो, जब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या था? पाई आर स्क्वायर। जब हम अर्धवृत्त का निकालेंगे तो इसमें क्या कर देंगे? 2 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे, उतारो उतारो, कर गई, रफ का नहीं है।
चलो अभी तो नहीं चला। अब हमने लिखा अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। ध्यान से देखना, देखो जब हम अर्धवृत्त ले रहे हैं, ध्यान समझो, पूरा क्या था 2 पाई आर। जब आधा लिया तो 2 तो हट गया, क्योंकि भाग देंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा पाई आर। तो ये ध्यान से देखना, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी है पाई आर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है पाई आर। आर एक ये है, अब आर एक, कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो क्या हो जाएगी पाई आर प्लस 2r। आर हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या बचा पाई प्लस, कोई दिक्कत है तो यहाँ पे लिख दो आर और पाई प्लस 2, नोट करो। नोट करो हाँ। सब करे ना, अब ध्यान समझो, हमने पूरा व्रत लिया, ठीक है, लिया हमने, यहाँ से इसे क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। इधर देख लो पहले, कट कर दिया, यहाँ पे कोई ना कोई एंगल तो बन ही रहा होगा, क्या बन रहा है थीटा। अब ये क्या बन रहा है त्रिज्य खंड, क्या बन रहा है त्रिज्य खंड, नहीं समझे, बोलो बोलो। तो ये भी आर है और ये भी, कोई दिक्कत है, तो ये एक तरीके ऐसा नहीं बन गया, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो यहाँ लिखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कीटा बटे 360 डिग्री। उतारो, नोट कर लिए भाई, पढ़ते रहो आराम से, पढ़ोगे नहीं दिक्कत हो जाएगी आगे चलते, ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है, मतलब हमने ये कोई व्रत बनाया, ठीक है, इसके ऊपर से कोई व्रत बना दिया, ठीक है, ठीक। इसकी त्रिज्या हमने मान ली आर, कैपिटल स्मॉल आर, इसकी त्रिज्या मान ली कैपिटल आर, कोई दिक्कत है। अब वो पूछेगा व्रत में रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, रास्ते का जब क्षेत्र पूछेगा तो हमें पता है व्रत में रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हमें क्षेत्रफल होता क्या है व्रत का, पाई आर स्क्वायर, पर यहाँ पे हमें आर 2 दी हैं, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, पाई आर, तो आर स्क्वायर माइनस
ये स्क्वायर समझ गए? समझे नहीं समझे? बताओ बताओ, बोलो कोई दिक्कत है? ठीक, अब ध्यान सुनो। अभी एक चीज तुमने देखा होगा कभी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो हम यहाँ पे सूत्र लगा सकते हैं। तो देखो, तो पाई आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो हमारे क्या हो गया, वृत्त में रास्ते का क्षेत्रफल जब भी देगा, जैसे वो क्वेश्चन कहेगा कि कुछ भी कहे कि कोई उसके अंदर कोई व्रत है, उसके बाहर व्रत है, व्रत का क्षेत्रफल उसका उतना है, छोटे व्रत का क्षेत्रफल इतना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत है? ठीक है, ये नोट करो, फिगर बनाओ, नोट करो, क्वेश्चन कराना। देखो ध्यान रखना, ये हो गया इतना सब। ठीक, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। आर वृत्त त्रिज्या आर वाले, त्रिज्या आर वाले, त्रिज्या आर वाले, त्रिज्या आर वाले, त्रिज्या आर वाले उत्वृत्त का, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या आर वाले, त्रिज्या आर वाले उस त्रिज्य खंड का, उस त्रिज्य खंड का, उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जिसका, जिसका, जिसका कोण थीटा है, जिसका कोण थीटा है। क्या कहते, त्रिज्या आर वाले उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है, आर, जिसका कोण थीटा है। तो हमने बनाया ये, ठीक है। कोण कितना दिया है भाई, थीटा दिया है, और त्रिज्या कितनी दी है, आर, ठीक है। तो हमें पता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अच्छा, इसमें कुछ चेंज करना ही नहीं था, एक तरह का इसने फार्मूला ही पूछा। बताओ बताओ, बताओ बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बता रहा हूँ।
ठीक है, आज बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय। कितने मिनट हुई है? 20-22 मिनट हुई गई।